So good afternoon, everyone. Online students, am I audible? So बच्चों, आप लोगों को रिवीजन करना है और मैं 10 मिनट के बाद आप लोगों से भी पूछूंगा। जितने भी बच्चे ऑफ कैमरा ऑफ किए सारे ऑन कर लेंगे। एट्टी रोल नंबर, 36 रोल नंबर, अंकित कुमार। सारे बच्चे कैमरा ऑन कर लीजिए। फैन बंद कर दो उसको, बंद करो उसको। थर्टी सिक्स रोल नंबर, 36 रोल नंबर, 58 रोल नंबर, 58 रोल नंबर, अंकित कुमार, 92 रोल नंबर। अंकित, आपने रोल नाम से पहले रोल नंबर ऐड कर लीजिए उसमें, ठीक है? ओके। 92 रोल नंबर, yes, roll number 4. You can unmute yourself. सर हम लेट से ज्वाइन किए थे सर, तो मेरा अटेंडेंस नहीं बना सर। आपका बन गया है, ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू सर। और yes, what is memory? Roll number 4. सर एनीथिंग दैट वी कैन स्टोर सर इन कंप्यूटर सर, डाटा सर, डाटा इंफॉर्मेशन सर, कुछ भी सर। मतलब जो सिस्टम में स्टोर करते हैं वो मेमोरी है। हाँ सर। मतलब जो डेटा हम स्टोर करते हैं वो मेमोरी है। हाँ सर। कहाँ पढ़ा है आपने? मतलब सर जो भी सर इंफॉर्मेशन सर सर जो रिकॉर्ड होता है सर या फिर स्टोर करते हैं सर, उसको सर मेमोरी बोलते हैं सर। सर उसी में सर हम लोग का डॉक्यूमेंट डेटा सर सब सेव होता है। तो रिवीजन किया करो, ठीक है ना? ठीक है सर। लेकिन ये ठीक है से काम नहीं चलता है ना, ठीक है से काम नहीं चलता है। जब आपको पढ़ाया जाता है तो आपसे ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप आंसर करोगे उसको, ठीक है ना? यस सर। यही मैंने बताया था मेमोरी के बारे में कि जो डेटा जो स्टोर करते हैं वो मेमोरी होता है, या जिसमें स्टोर करते हैं वो मेमोरी होता है। ये बता दो मुझे। सर जिसमें स्टोर करते हैं सर। केयरफुली नहीं सुनोगे ना तो यही सब होता है। सॉरी सर। हैंड्स डाउन करो, मैंने कई बार बोला था तुम लोगों को। हैंड क्यों किए हो सब लोग? रोल नंबर 10। इसका मैं रोल नंबर लेता हूँ, कैमरा ऑन होना चाहिए, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा। दोबारा मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ। रोल नंबर 10।
Yes, roll number 10. Yes, sir. Yes. What is IT? Roll number 10. What is IT? Okay. Sir, actually, I miss many classes of your. Roll number 10. Yes, sir. What are the types of memory? चलो ठीक है. Roll number 36. Roll number 36. Yes, sir. Roll number 36. Yes, sir. Yes. What is memory? It is स्टोरेज स्पेस सर, मतलब जो मेमोरी में हम लोग स्टोर करते हैं कोई भी डाटा. Yes. What are the levels of memory? They are 4 level. Yes. First level पे कौन सा होता है? CPU register, Yes. Second level. कैसे मेमोरी, बोलो फिर. थर्ड मेन मेमोरी और फोर्थ सेकेंडरी मेमोरी. Yes. What is the use of cache memory? कैसे मेमोरी,
रोल नंबर 42. Yes, sir. मेमोरी हायरार्की में जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, क्या क्या पैरामीटर चेंज होता है उसमें, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं इसमें चेंजेस होते हैं? यस 42 रोल नंबर. रोल नंबर. अनम्यूट करो. रोल नंबर अनम्यूट कीजिए. ओके चलिए ठीक है. 58 रोल नंबर. रोल नंबर. Yes, you can unmute yourself. Yes. What are the characteristics of IT? Sir, IT stands for information technology and मैंने क्या पूछा आपसे? sorry sir, I can't answer this question. ये रोल नंबर है ना? Yes sir. क्यों नहीं पता है? लास्ट क्लास अटेंड किया था? No sir. क्या नहीं किया था? Sir नहीं आए थे. मैं चेक कर लेता हूँ. No sir. Yes sir. अटेंडेंस तो थोड़ा बना हुआ है. कुछ बोलते हो? Sir मे भी सर ऑनलाइन होगा, ध्यान नहीं गया होगा सर. ज्वाइन कर दो, क्लास का पता भी नहीं होता है ऑनलाइन जब ज्वाइन होते या नहीं होते. अब कैसे पता चलेगा आईटी का मतलब क्या होता है? कैसे पता चलेगा तुमको? सर रिवाइज कर देंगे सर आज. हाँ. रोल नंबर 61. Yes. Yes, sir. What are the applications of IT? चलिए सारा नंबर अपलोड होगा. चलिए अच्छा है. 0 मार्क्स आपका. 77 रोल नंबर. Yes, you can unmute. What are the classification of memory? कितने बेस पे मेमोरी को क्लासिफाई कर सकते हैं? मैंने बताया There ना are बहुत सारा 4 types of parameter बताया. classification. Yes. 4 types of classification. हाँ कैसे? सर पिछला बार क्लास ज्वाइन नहीं किए थे सर, बस खाली पीडीएफ से थोड़ा पढ़े थे. कितना रोल नंबर तुम्हारा? हर्ष राजकुमार. Just 1 minute. इधर तुमने पिछला क्लास भी अटेंड किया था. अब बताओ. तुम बोलते हो तो जब ऐसे अटेंड करोगे तो ऐसे ही होगा ना. फिर क्या क्लास में वो भी पता नहीं है तुम्हें. ऑनलाइन का मतलब यही होता है क्या? नहीं सर, पहला क्लास था मेरा. अच्छा फर्स्ट क्लास था, उसका मतलब क्या हुआ? सर थोड़ा लेट हो गए होंगे कुछ देर.
रोल नंबर 70, नहीं हम रिवाइज कर लेंगे सर। रोल नंबर 75. Yes, you can unmute. Yes, What are the applications of IT? sir. IT can be used in several field of day-to-day life, like weather telecasting, weather telecasting. चलो मुझे एरिया बता दो, मुझे एरिया बताओ जिसमें यूज होता है आईटी का, किस फील्ड में यूज करते हैं? Sir, several sectors. In the several sector, IT can be used, such as entertainment sector, media sector, movies, and etc. तुमको बस वही चीज याद है जिससे तुमको मतलब कुछ भी मतलब बोल देते हो बस, है ना? जो बताया गया वो तुम्हें याद नहीं है। Yes, sir. Animation sector, sir. Animation sector has. इसी चीज को मीडिया भी बोल दो, फिर एनिमेशन बोल दो, फिर बोल दो ग्राफिक्स सेक्टर में, फिर मूवी भी बोल दो, सब एक ही बोल दो। सुनोगे ना और रिवीजन करोगे तो इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जाम में ये लिखोगे तो काम नहीं चलने वाला है आपका। Yes, sir. $66 roll number. यस सर। सर अटेंडेंस के लिए बोल रहे थे। नहीं रिव्यू आपने वो मैं आपसे अटेंडेंस के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आप क्या रिवीजन किया है ये बताओ। सर जो भी पूछना। What is main memory or the primary memory? Aditya. यस सर। Yes. What is main memory? सर What is main memory? मेन मेमोरी इज where we can store the data. मेमोरी है तो डेटा स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो मेन मेमोरी हो या कोई सा भी मेमोरी हो, डेटा स्टोर कर ही सकते हैं। कुछ तो डिफरेंट बताओ। मैंने लास्ट क्लास में बोला था डिवीजन करके आओगे, यस सर। फिर डिवीजन क्यों नहीं करते हो? हेलो हाँ बताइए। सर, मेरा तबीयत ठीक नहीं था सर। तो बहाना बनाना तुम लोग जानते हो। वो सर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, पढ़ाई छोड़ दोगे? नो सर। रोल नंबर 72. You can unmute yourself. Okay. What is CPU register? The CPU stands for Central Processing Unit. It's a brain of मैंने पूछा आपको CPU रजिस्टर के बारे में, मैंने CPU के बारे में नहीं पूछा आपसे। It's a first level of memory hierarchy. Yes. It is fastest. Yes. It has less access time. Its speed is very higher. Okay. Very good. Okay. So you can mute yourself. 8. Gautam Chandra. Gautam Chandra. You can unmute yourself. Camera on कीजिए.
नॉट रिस्पॉन्डिंग, कोई बात नहीं, जस्ट 1 मिनट। ठीक है बच्चों, तो आप लोग रिवीजन कीजिए अभी, तब तक मैं ऑफलाइन वाले बच्चों से पूछ लेता हूँ और फिर मैं पूछूंगा आप लोगों से। हाँ हाँ, आप बताइए, व्हाट इज मेमोरी? यस, रोल नंबर कितना है आपका? 48। बंद करो, सब लोग बंद कीजिए अपना नोटबुक, सब लोग बंद कीजिए, सब लोग मोबाइल पे जेब में रखिए अपना। ये कौन सा सिस्टम होगा क्लासरूम में? मोबाइल जब मैं बोलूंगा ज्वाइन करने तब ना चलाओगे, फिर अभी क्यों ओपन करके रखे हो? क्यों नहीं लिखे हो नोट्स? एग्जाम में आपको मोबाइल लेके जाने देगा क्या? क्या आपने याद नहीं किया, चलो मोबाइल लेके चले जाओ? यस, ठीक है, ओके, चलो। कितना रोल नंबर है? Which one is the faster memory? Yes, and why? Yes, sir. Why? It is faster. मतलब वो फास्टर के तो दूसरे को स्पीड अप करे इसलिए वो फास्टर है। अच्छा, कौन? कितना रोल नंबर है तुम्हारा? 11। हाँ, why we use कैसे memory? बस यही रीजन है, और कोई रीजन होगा? मेमोरी है तो डेटा स्टोर करेगा, कुछ नया बताओ। पढ़ते नहीं हो तुम लोग, बस बात करने के लिए जानते हो। क्लास में बैठे हैं तो बस रिवीजन के बदले डिस्कस कर रहे हैं। कहाँ रिवीजन है बताओ, सिंपल चीजें मैं पूछा हूँ। What are the characteristics of IT? What is the characteristics या फिर properties of IT? Yes. रोल नंबर कितना है तुम्हारा? रोल नंबर 2। बताओ। Yes. 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 हाँ। हाँ। और बताओ, एक और है ना? बैठो। हाँ, तुम कितना रोल है तुम्हारा? 18। तो इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, इधर आओ थोड़ा। यस, 18 रोल नंबर। क्या रिवीजन किया आप? क्या टॉपिक दिया था मैंने? आईटी। तो आईटी में क्या याद किया, क्या रिवीजन किया आप? चल बात करने के लिए रहते हो। मैंने रिवीजन के लिए बोला तो बात कर रहे हो तुम बैठ के। कौन सा टॉपिक रिवाइज किया हो मेमोरी में बताओ? चलो मुझे टाइप्स ऑफ मेमोरी भी बता दो। रोल नंबर कितना बताया? 18। ओके, क्या प्राइमरी और ओके। मैंने कुछ मेमोरी हायरार्की बताया था आप लोगों को। चलो उसमें जितना भी मेमोरी हायरार्की में जितने भी लेवल्स हैं उसके बारे में बताओ मुझे। तुम बताओ कितना रोल नंबर है तुम्हारा? 71। मैंने ये तो नहीं पूछा आपसे, तो उससे क्या हो गया? क्या कंटेंट आपके पास अवेलेबल नहीं था? ये बताओ, बहाना बनाते हो क्या? क्लास अटेंड करो तभी तो पता चलेगा ना।
पूछ के तो एग्जाम नहीं लेंगे ना, तुम किस दिन आओगे और एग्जाम आपका होगा। खड़े रहो, तुम जो अपनी जगह पे खड़े रहो। हाँ यस, मेमोरी हायरार्की एक्सप्लेन करोगे आप। मेमोरी हायरार्की मैंने बताया था ना, एक्सप्लेन करो उसको। यस, कितना वाला है तुम्हारा? 42 52 जस्ट 1 मिनट। कितने दिन से तुम क्लास नहीं कर रहे हो? इस मंथ में तो तुम लगता है फर्स्ट क्लास ज्वाइन किया। मेरा क्लास तो फर्स्ट ज्वाइन किया तुम। 52 रोल नंबर है, ऐसा क्यों? तो क्या आपको पीडीएफ नहीं मिला था? क्या वीडियो मिला था आपको? क्या देखा उसको? क्या? चलो आईटी में बता दो मुझे, एप्लीकेशंस बताओ। रोल नंबर 52 है ना? 71 कौन है? 71 रोल नंबर 71 कौन? तुम्हारा कितना है? 71 ना? तुम पेपर हाँ ई-कॉमर्स, ई-लर्निंग और ई कितना है रोल नंबर? रिवीजन क्या करो, ठीक है। और बताओ, और एप्लीकेशंस, इसके अलावा ई गवर्नेंस, आपने क्या बोला? ई गवर्नेंस और ई लर्निंग 2 हो गया। ई कॉमर्स 3, ये क्या होता है? ऑनलाइन घर बनाएंगे आप हम? हाँ? ये होगा इसका कैसे? ई हेल्थ का मतलब क्या हुआ? अब मीनिंग तो बताओ मुझे। जो हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज होते हैं वो आप घर बैठे चिप कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ई, ठीक है। यदि आप हेल्थ से रिलेटेड जो भी है सर्विसेज आपको घर बैठे मिल जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के हाथ से, तो उसको ई हेल्थ कहते हैं। जैसे ई गवर्नेंस मतलब गवर्नमेंट की सर्विसेज आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से मिल जाती है ना, आप लोग को घर बैठे देखते हो, आप लोग रेसिडेंस सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर देते हो, बहुत सारी चीजें आजकल ऑनलाइन पॉसिबल है, यस सर। तो वो सारे ई गवर्नेंस कहलाते हैं। ई लर्निंग मतलब क्या हुआ? आप घर बैठे देखो, आजकल ऑनलाइन क्लास पॉसिबल है ना जूम के हेल्प से, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, गूगल मीट है, बहुत सारे। तो आखिर आप घर बैठे यूट्यूब के हेल्प से कुछ चीज आप सीख सकते हो, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ ई लर्निंग। ये सब कैसे पॉसिबल है? आईटी के हेल्प से पॉसिबल है। यस यस, यू रोल नंबर कितना है आपका? 65। क्लास 10 किया था आपने? कितना क्लास 10 किया आपने? अच्छा, मेमोरी टॉपिक अटेंड किया होगा। तो उससे पहले कौन सा? अच्छा, प्रिंटर पढ़ा, द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर। रोल नंबर कितना है आपका? 65। So there are two types of printer, Yes. impact printer and non-impact printer. यस, Impact printer, there are two types of impact printer. Visible printer and रिवीजन क्या करो, ठीक है। yes. और एक चीज, दूसरा वीडियो पूरा mix हो गया, वीडियो अवेलेबल है Yes, sir. फ्रेंड 6 यूट्यूब जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया था Yes, yes. है ना कॉलेज के चैनल पे, वो आप देखिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, डाउट होगा तो रिवीजन क्लास में करवा दूंगा, बट उसको पढ़ के आइएगा। पीडीएफ भी मैंने दिया था इवन, वो भी किसी से ले लीजिएगा। PDF थोड़ा भेजो तो वो पढ़ो। हाँ, तो रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मुझे ये नहीं सुना कि मैंने अटेंड किया था या नहीं किया था, तो एग्जाम आपके लिए वेट नहीं करेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वन, यस रोल नंबर, यस कितना रोल नंबर तुम्हारा? नेगेटिव।
व्हाट इज आईटी? सर आईटी से तो नहीं सर, मेमोरी से लास्ट मेमोरी से क्या हुआ? टॉपिक रिवाइज। टाइप्स याद है सर, और जो जो उसके बाद में आप इंफॉर्मेशन दी। अच्छा, मेमोरी हायरार्की याद होगा, लेवल्स ऑफ मेमोरी। अच्छा, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेमोरी क्यों यूज करते हैं? रीजन मैंने एग्जांपल भी लिया था। सर मेमोरी हायरार्की के बारे में आप बताए थे कि जब वो टॉप टू बॉटम जाता है, यस, कुछ पैरामीटर्स हैं, है ना? तो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? तो सर वो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो हाँ। डिक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप जाने में सर टॉप टू बॉटम क्यों ऐसा होता है? रीजन मैंने एग्जांपल दिया था। चलो सेकंड पैरामीटर बताओ मुझे। सेकंड पैरामीटर सर जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं यस तो सर एक्सेस टाइम इंक्रीज हो जाता है, यस और स्पीड जो है डिक्रीज हो जाती है। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एक्सेस टाइम इंक्रीज हो जाता है और इंक्रीज हो स्पीड, जाता है और स्पीड डिक्रीज। एक्सेस टाइम इंक्रीज होता है और स्पीड डिक्रीज टॉप टू बॉटम जाने में। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट। और कोई पैरामीटर मैंने बताया था? यस सर, एक और बताइए। सर जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज जो है सर वो इंक्रीज करता है। साइज, Yes, sir. ठीक है। तो ये बताओ साइज इंक्रीज होने से कौन कौन से पैरामीटर में चेंजेस आते हैं? बाकी जो पैरामीटर्स मैंने बताया था आपको, कॉस्ट बताया था, स्पीड बताया था, एक्सेस टाइम बताया था, ये सारे पैरामीटर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है यदि साइज इंक्रीज होगा तो? तो साइज इंक्रीज होने से इस पैरामीटर पे क्या चेंजेस होते हैं? सर जब क्या वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सर एक्सेस टाइम, सर जब इस पे क्या बोलते हैं साइज इंक्रीज साइज होगा, बढ़ेगा तो सर एक्सेस टाइम इंक्रीज होगा, ठीक है, सर स्पीड डिक्रीज होगा, ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट भी डिक्रीज होगा। ठीक है। और एक पैरामीटर, एक टर्म मैंने और भी बताया था, डिस्टेंस, याद है? ऐसा डिस्टेंस, डिस्टेंस। हाँ डिस्टेंस मैंने बताया था ना कि डिस्टेंस फ्रॉम प्रोसेसर। तो बताओ सबसे सेकंड पोजीशन पे कौन सा होगा? यदि मैं प्रोसेसर से बात करूं तो सेकंड पोजीशन पे कौन सा मेमोरी यूज होगा? वेरी गुड, सिट डाउन। क्या रोल नंबर है आपका? 92। वेरी गुड, सिट डाउन। यस मिस्टर। रोल नंबर आपका? 41। ओके। Why RAM and ROM is called main memory or the primary memory? Because it shows the data instruction on which the computer is currently working on. Repeat. It stores the data instruction on which the computer is currently working on. Or second point that you want to add, important point. Why it is called main memory? Yes. Volatile and not. Yes, you. RAM is not volatile. आप बता सकते हो क्यों मेन मेमोरी कहते हैं इसको? Accessing time is related. When we switch on the computer, the first RAM and ROM comes into play. Yes or no? That's why it is called main memory. और जो भी हम काम करते हैं वो सारा वो सेकंड पॉइंट आपका सही है, फर्स्ट पॉइंट आपको बोलना होगा। ठीक है, कितना रोल? 41। सिट डाउन। यस, ओके। अब हम लोग
In a large organization, by dealing with the computer software, with the help of electronic device. Data before getting to a CPU. The memory divided into large part of small part that is called cells. That each cell is linked to unique address. What is the gigabyte? What is the system? RAM stands for random access memory. RAM stands for rate pooling memory. The RAM is on the Which one is monitor? because it is right read and write. That's why it's like. Why that is for monitor? Why that is for monitor? It stores the data temporarily. Why it is for temporary? Why it is for monitor? Yes. Why RAM is for monitor? Yes. Why RAM is for monitor? Switch off the computer. It loses all. My answer was kind of same. What was your answer? RAM store data for a particular period of time. Yes. What is second? Why is it why is it called? Why RAM comes to parallel? Because it is sincere. One, four, 9. Yes.
What is that? What is IT? It is a broad discipline that deals with all the aspects of technology, processing, and engineering. Application. Towards the application of IT. Application. E-commerce, e-governance, e-learning. What are the functions of IT? Like, let's say, Timing, clarity, ठीक है बच्चों, sit down everyone. So next class जो बाकी रिमेनिंग बच्चे हैं और फिर से आप लोग रिवीजन करके आओगे, ठीक है? कोई इशू? जो बच्चे हैं कोई बात नहीं, मेरे पास सबका रिकॉर्ड है, मैं सबका टेस्ट लूंगा, ठीक है?